जैसा कि जज के नाम में ही न्याय छिपा हुआ है, मेरी ज़िंदगी का ध्येय रहेगा कि गरीब, जो समाज के वंचित लोग हैं या जो भी इनजस्टिस से सफ़र हैं, उन सबको न्याय देना। मेरा नाम नीतू है। मैं सबसे पहले परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करना चाहती हूँ। उसके पश्चात मेरे माता पिता, मेरे धर्म के माता पिता श्री प्रीतम खोखर जी, मेरी माता श्रीमती राजेश खोखर जी, मेरे पति श्री अरुण खोखर जी और सभी परिवारजनों का मैं आभार करना चाहती हूँ, क्योंकि बिना किसी पारिवारिक सहयोग के इस सफलता को पाना नामुमकिन था। मैंने पीजीटी इकोनॉमिक्स के पद पर रहते हुए अपनी तैयारी की। साथ साथ मैंने कई दफ़ा अपनी प्री की तैयारी के लिए, मेंस की तैयारी के लिए छुट्टियां ली। मेरा ये हरियाणा में सेकंड अटैम्प्ट था जिसमें मैंने सफलता प्राप्त करी और मैं अनारक्षित वर्ग में सेलेक्ट हुई हूँ। अपने प्रथम प्रयास में मैं इंटरव्यू तक पहुँची थी, लेकिन इंटरव्यू को क्वालिफाई नहीं कर पाई थी और परमपिता परमात्मा के आशीर्वाद से दूसरे प्रयास में मैंने सफलता प्राप्त की। धन्यवाद। आप जो आजकल बच्चे तैयारियां कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? किस तरह का लक्ष्य है, कैसे प्राप्त किया जा सकता है? मेरा मैसेज आज के युवा वर्ग को, जो भी तैयारियां कर रहे हैं, उनसे सिर्फ ये है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेहनत के ऊपर विश्वास करके ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, भगवान पे अपनी आस्था रखें, अंततः सफलता ज़रूर मिलेगी, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं होती। ये मेरा अपना पर्सनल व्यू है। अब जैसे कि आप सेलेक्ट हो गए हो, आपने अब तक कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की हैं और पढ़ाई के दौरान भी और बाद भी क्या कुछ कहना चाहिए? सर, मैंने 3 सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री करी हुई है, इकोनॉमिक्स में, एजुकेशन और लॉ में। इसके साथ ही मैंने 3 सब्जेक्ट में नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर लेक्चरशिप क्वालिफाई किया हुआ है। मैंने अपनी पीएचडी इकोनॉमिक्स में कंप्लीट की है और वर्तमान में मैं कुंडली स्कूल में प्राध्यापिका अर्थशास्त्र के तौर पर तैनात हूँ। जैसा कि जज के नाम में ही न्याय छिपा हुआ है, मेरी ज़िंदगी का ध्येय रहेगा कि गरीब, जो समाज के वंचित लोग हैं या जो भी इनजस्टिस से सफ़र हैं, उन सबको न्याय देना। इस अवसर पे ये है कि मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के उस मिशन को जो इस बेटी ने पूरा किया है कि शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं है। शिक्षा लेकर के ये बेटी यहाँ तक पहुँची। मैं इसको ढेर सारी बधाई इसलिए देता हूँ कि इसने इतनी मेहनत की, अपनी सर्विस भी, बच्चे भी, 2 बच्चे हैं, सारा परिवार हमारा सर्विस बिजनेस में लगा रहता है। उसके बावजूद भी इसकी जो मेहनत है, इसकी मेहनत जो रंग लाई है, मैं इसको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। ये बेटी आगे बढ़े, ये बेटी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस तक जाए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैं सभी को एक संदेश भी देता हूँ कि बच्चों को पढ़ाओ। पढ़ाई के बिना कुछ भी नहीं है, पढ़ाई है तो सब कुछ है। गरीब आदमी का उत्थान, गरीब समाज का उत्थान, किसी भी कमेरे वर्ग का उत्थान शिक्षा के बिना नहीं हो सकता। मैं सभी को एक शुभकामनाएं देते हुए ये प्रार्थना करता हूँ कि सभी अपने बच्चों को पढ़ाएं और पढ़ाई के लिए अग्रेसित करें, और उनको अच्छे स्कूल की ज़रूरत भी नहीं होती। सबसे पहले अपने माँ बाप का जो शिक्षा का सत्र है उसको ठीक खुद पढ़ाएँ और उसके बाद स्कूल में उनको समय समय पर संभालते रहें, तभी वो बच्चे आगे निकल पाएंगे। यही मेरी सभी के लिए एक संदेश है। और मैं धन्यवादी हूँ कि आज संविधान में जो बाबा साहब ने एक लाइन दी बच्चों को आगे बढ़ने की, तो उसको, उस लाइन को पकड़ करके ये बेटी यहाँ तक पहुँची है। मैं जितनी भी इसको बधाइयाँ दूँ उतनी कम। मैं इस अवसर पे पहली बात तो एक बधाई देना चाहूँगा मेरी मिसेज को। इन्होंने एक बहुत अच्छे पद पे रह चुके, ये एक लेक्चरर हैं, अभी पीजीटी इकोनॉमिक्स हैं कुंडली में। उसके बाद मेरे 2 बच्चे हैं, परिवार है, मैं खुद बिजनेस करता हूँ, मेरे पिताजी राजनीतिक प्रयोग करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इसने इतनी मेहनत की, यहाँ तक इस पद पे पहुँची हैं। और इसने ये पढ़ाई जो अपने दम पे अपनी मेहनत करके की है, मैं तो कहता हूँ जी सभी को एक पढ़ाई का मोटो बनाना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए। जब तक पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। हमने पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए मैं तो सभी को ये कहना चाहूँगा कि भाई पढ़ाई करनी चाहिए। जितना पढ़ सकेंगे, शिक्षित हो सकेंगे, आगे बढ़ पाएंगे। बिना शिक्षा के कुछ भी नहीं है। बाबा साहब के जो कदमों पे ने चल के आगे आज तक जो ये पद आप हासिल किया है, मैं तो कहूँगा कि आगे और आगे जाएंगी।